नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन 2 के अंतर्गत पाठ 2 संतों के कार्य इस पाठ को समझेंगे। बच्चों, महाराष्ट्र में अनेक संत हुए। श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला जैसे संतों से संत परंपरा महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई। इस संत परंपरा को समाज के विभिन्न वर्गों में आए हुए संतों ने आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ 4 वर्ग होते हैं। 1 ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वयस्क वर्ग और शूद्र वर्ग। संतों में संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहब्बत, संत तुकाराम, संत नीलोबा आदि संतों का समावेश होता है। सिर्फ ये पुरुष संत ही नहीं हमारे संत रहे, हमारी महिला संत भी आगे रही, सक्रिय रही। इसी तरह संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्हो पात्रा और संत बहिणाबाई सिरकर का भी समावेश है। इन संतों ने लोगों को दया, अहिंसा, परोपकार, सेवा, समता तथा बंधुता आदि गुणों की शिक्षा दी। अहिंसा अर्थात क्या? अहिंसा मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना। परोपकार का अर्थ है कि दूसरों की भलाई करना, दूसरों का उपकार करना। उन्होंने सिखाया सबको कि कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब एक समान है। यह समता भाव उन्होंने लोगों के मन में पैदा किया, उत्पन्न किया। इसी भांति महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने भी अपना कार्य किया। अब हम एक एक संतों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार सभी संतों ने कार्य किया। श्री चक्रधर स्वामी ने, श्री चक्रधर स्वामी जो थे वो गुजरात के राजपुत्र थे। गुजरात के राजपुत्र मतलब वो वहाँ के रहने वाले थे। वे संन्यास धारण कर महाराष्ट्र में आए। वो पहले से ही महाराष्ट्र में रहते थे क्या? नहीं, वो कहाँ रहते थे? गुजरात में। और संन्यास उन्होंने जब धारण कर लिया तब वह महाराष्ट्र में आए। यहाँ भ्रमण करते हुए उन्होंने समता का उपदेश दिया। भ्रमण मतलब घूमते हुए। उन्होंने स्त्री पुरुष, जाति पाति जैसे भेदभाव मान्य नहीं था उन्हें। इसी कारण अनेक स्त्री पुरुष उनके अनुयायी बने। अनुयायी मतलब जो उनके नियमों को मानते थे, जो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते थे। उनके द्वारा स्थापित पंथ को महानुभव पंथ कहते थे। लीला चरित्र नामक ग्रंथ श्री चक्रधर स्वामी के संस्मरणों का संग्रह है। अब आता है अगला संत नामदेव। संत नामदेव विट्ठल के परम भक्त थे। वे नरसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अनेक अभंग रचे, कीर्तन किए और जनता में जागृति उत्पन्न किया। भागवत धर्म के प्रसार के लिए वे महाराष्ट्र में जगह जगह घूमे। उन्होंने लोगों को अगाध भक्ति की शिक्षा दी। लोगों के मन में धर्म रक्षा और भक्ति भाव के प्रति दृढ़ आस्था का निर्माण किया। आगे चलकर नामदेव ने भारत भ्रमण किया और मानव धर्म का संदेश पहुंचाया। वे वहां से पंजाब भी गए। वहां उन्होंने लोगों को समानता का संदेश दिया। उन्होंने हिंदी भाषा में पद लिखे ताकि सभी को उनके बताए हुए पद, उनके दिए हुए ज्ञान समझ में आ सके। उनके कुछ पद आज भी सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। महाराष्ट्र के घर घर में उनके अभंग बड़े ही भक्ति भाव से गाए जाते हैं। अगले संत हैं संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। निवृत्तिनाथ और सोपानाथ उनके भाई थे तथा मुक्ताबाई उनकी बहन थी। उस समय के कट्टरपंथी लोग इन बच्चों पर सन्यासी के बच्चे कहकर दोष लगाते थे। कट्टरपंथी मतलब जो एकदम अपने धर्म के प्रति एकदम कट्टरता, क्रूरता के तक पहुंचाते थे। उसका कारण यह था कि उनके पिताजी ने सन्यास धारण कर उसे छोड़ दिया। पहले इनका पिताजी ने सन्यास लिया, फिर अपने गुरु की आज्ञा लेकर वह सन्यास उन्होंने छोड़ दिया और वो फिर से गृहस्थ जीवन जीने लगे। कालांतर में उनकी ये 4 संतानें हुई। उस समय लोगों को यह मानने नहीं था कि एक बार सन्यास लिया फिर सन्यास छोड़कर आप गृहस्थी में आ गए। ये लोगों को मानने नहीं था। लोगों ने उनका बहिष्कार किया।
लोग उन बच्चों को सभी जगह उन्हें जली कुटी बातें सुनाई जाती थी। इससे उनके बाल मन पर बहुत दुख हुआ। वे अपनी झोपड़ी में आए और झोपड़ी का दरवाजा बंद करके अत्यंत दुखी होकर बैठ गए। उसी समय संत ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई आई। घास फूस के बने दरवाजे को खटखटाकर वह संत ज्ञानेश्वर से कहने लगी, ज्ञानेश्वर भैया दरवाजा खोलो। आप ही निराश और दुखी होंगे तो कैसे चलेगा? संसार का कल्याण कौन करेगा? यह बहन की बातें सुनकर संत ज्ञानेश्वर उत्साहित हुए। अपना सभी दुख भुलाकर वे समाज कार्य में जुड़ गए। उस समय जगह जगह गरीबों और पिछड़ी जातियों को धर्म के नाम पर सताया जाता था। संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को अंतःकरण से उपदेश दिया, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सभी के साथ समता का आचरण करो, दुखी लोगों की सहायता करो, उनके दुख दूर करो। विगत 700 वर्षों से उनके उपदेश महाराष्ट्र के कोने कोने में लगातार गूंज रहे हैं। उस समय धर्म का ज्ञान संस्कृत ग्रंथों में ही बंद था, मतलब जो भी संताएं, जो भी गुरु आए, वो सब संस्कृत में ही लिखते थे। परंतु यह बात संत ज्ञानेश्वर जी को मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी काम की भाषा, बोलचाल की भाषा मराठी रखी और संत ज्ञानेश्वर जी ने मराठी भाषा में ही ज्ञानेश्वरी नामक महान ग्रंथ लिखा, ताकि सभी को यह ग्रंथ समझ में आ सके और सभी उसे पढ़ सके। लोगों को बंधुता की उन्होंने शिक्षा दी। संत ज्ञानेश्वर ने युवावस्था में ही पुणे के पास आलंदी नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। आज भी लाखों लोग प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी के दिन बड़े भक्ति भाव से आलंदी और पंढरपुर जाते हैं। ऐसे थे संत ज्ञानेश्वर। अब अगले संत हैं संत एकनाथ। संत नामदेव तथा संत ज्ञानेश्वर की कार्य परंपरा को आगे चलाने का कार्य संत एकनाथ ने किया। मतलब जो ज्ञान, जो उपदेश संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर देते थे, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। संत एकनाथ पैंथड़ के रहने वाले थे। उन्होंने भक्ति भाव का प्रचार किया। उन्होंने बहुत से अभंग रचे, बहुत सी ओवियां जिसे शब्द भी कहते हैं, भारूड़ जिसे व्यंग गीत कहते हैं, वो लिखे। किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेद मत करो, यह उपदेश उन्होंने लोगों को दिया। पिछड़ी जाति के लोगों को उन्होंने अपनाया। इतना ही नहीं, बल्कि मूक प्राणियों पर भी उन्होंने दया की। वह सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि मूक प्राणी जो बोल नहीं पाते हैं, जानवर, पशु, उस पर भी उन्होंने दया की। उन्होंने लोगों को प्राणी मात्र पर दया करो का उपदेश दिया। संत एकनाथ यही उपदेश देते रहे और जैसा कहते थे वो वैसा करते थे। एक दिन वे गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप, नदी तट की रेत तप रही थी। वहां एक असहाय बच्चा बैठा हुआ रो रहा था। उसके रोने की आवाज संत एकनाथ के कानों में पड़ी। उन्होंने उसके माता पिता को ढूंढने के लिए अपनी दृष्टि यहाँ वहां दौड़ाई। वे दौड़ते हुए उस बच्चे के पास गए। उन्होंने उस बच्चे को उठाकर गोद में ले लिया, उसकी आंखें पोंछी, उसे उसके घर पहुंचाया। इस प्रकार स्वयं के व्यवहार से संत एकनाथ ने लोगों के मन पर समता तथा ममता की भावना दृढ़ की। संत तुकाराम। शिवाजी महाराज के समय संत तुकाराम तथा रामदास नामक संत हुए। संत तुकाराम पुणे के पास देहू के रहने वाले थे। उनकी खेती बाड़ी और अनाज की दुकान थी। उनके पूर्वज संकटग्रस्त लोगों को ऋण देते थे। संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पत्रों मतलब जो कर्ज पत्र है, जो उधार देते हैं, वह उनके हिस्से में जो आए थे वो उन्होंने इंद्राणी नदी में डुबो दिया और लोगों को ऋण से मुक्त कर दिया। पास ही पहाड़ी पर जाकर विठ्ठल की उपासना भक्ति करने लगे और आषाढ़ तथा कार्तिक महीने में वे पंढरपुर जाते थे। वहां वे कीर्तन करते थे, अभंग रचते थे और लोगों को अभंग गाकर सुनाते थे। हजारों लोग उनका कीर्तन सुनने के लिए आते थे। शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन सुनने के लिए जाया करते थे। संत तुकाराम लोगों को दया, क्षमा और शांति की शिक्षा देते।
समानता का उपदेश देते थे। जे का रंझले गांझले त्यांसी मणे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तिथेची जाणावा। अर्थात दुखी और पीड़ितों को जो अपना समझता है वही सच्चा साधु है, उसी को ईश्वर समझो। वह संदेश उन्होंने लोगों को देकर विचारशील बनाया। लोग संत तुकाराम की जय जयकार करने लगे। आज भी महाराष्ट्र में हमें ज्ञानबा तुकाराम का जय घोष सुनाई देता है। ज्ञानेश्वर को ही ज्ञानबा कहते हैं। आज भी तुकाराम गाथा का पाठ घर घर में होता है। अगले संत है संत समर्थ रामदास। इसी कालखंड में महाराष्ट्र के पर्वतीय घाटियों में समर्थ रामदास का नारा जय जय रघुवीर समर्थ गूंज रहा था। उनका जन्म मराठवाड़ा में गोदावरी नदी के किनारे जांब नामक गांव में रामनवमी के दिन हुआ। रामदास का मूल नाम नारायण था, परंतु वे स्वयं को राम का दास कहलवाने लगे। उन्होंने अपने दासबोध ग्रंथ के माध्यम से लोगों को अमूल्य उपदेश दिया। उसी प्रकार उन्होंने मनाचे श्लोक नामक रचना द्वारा लोगों को सद्विचार और सद्व्यवहार की शिक्षा दी। शक्ति की उपासना के लिए उन्होंने जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाए, लोगों को शक्ति उपासना का करना सिखाया। क्रांति में बड़ी शक्ति है, जो क्रांति करता है वही समर्थ होता है, यह संदेश उन्होंने लोगों को दिया। समर्थ रामदास ने लोगों को संगठन बनाने तथा अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा दी। तत्कालीन लोगों में साहस का निर्माण हुआ। उनकी यह बातें सुनकर सभी को बहुत प्रेरणा मिलती थी और यह सुनकर उनमें सब में साहस का निर्माण हुआ। साधी संतों के कार्यों से लोग जागृत हुए। धर्म के प्रति आदर भाव बढ़ा। लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ। संतों के इन कार्यों का उपयोग शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना के लिए किया। ये सारे संत, इन्होंने लोगों को उपदेश दिया, संदेश दिया और सबका जन कल्याण किया। इन्हीं से प्रेरित होकर शिवाजी महाराज भी अपने कार्य करते थे। इस प्रकार से हमने इस पाठ में इन सभी संतों ने किस प्रकार कार्य किया, इसकी जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।